एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें आपकी यूट्रस की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है वो आपकी ट्यूब या ओवरी के साइड में डल जाती है या टमी में डल जाती है, जिसकी वजह से ओवरी में है तो उसको ओवरियन सिस्ट बनाते हैं, दैट जिसको एंडोमेट्रियमा कहते हैं। जब आपकी ट्यूब में डल जाती है तो ट्यूब के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हेमाटोसल्पिंग्स कहते हैं। एंड काफ़ी बार टमी में होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एडेशन बनाते हैं, जैसे ओमेंटम हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया या ट्यूब्स वगैरह सारे चिपक जाते हैं उसके ऊपर टू प्रोटेक्ट द बॉडी। आपको सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड, आपको सीवियर पेन होती है, किसी किसी को पेन काफ़ी दिन तक भी होती है, किसी किसी को हेवी पीरियड होती है, किसी किसी को प्रेगनेंसी नहीं होता तो हम तभी डिटेक्ट करते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। एंड देन हमें जब लैप्रोस्कोपिकली देखते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस की लाइनिंग बाहर है तो एंडोमेट्रियमा बनाया है, या कोई ओवरियन सिस्ट है तो एंडोमेट्रियमा है। सो इसकी फ्लूइड मोस्टली ब्लड है तो चॉकलेट टाइप फ्लूइड निकलती है जब हम ओवरियन सिस्टेक्टोमी या लैप्रोस्कोपी का सर्जरी करते हैं। तो ट्रीटमेंट वाइज आप जैसे अनमैरिड है या फैमिली कंप्लीटेड है या छोटे छोटे सिस्ट है, बहुत बड़े नहीं है, तो हम उनको टैबलेट्स या इंजेक्शंस में ट्रीट कर सकते हैं। जब ये बड़े बड़े हैं लाइक ओवरियन सिस्ट बना है या उसको सीवियर पेन है या ऑलरेडी फैमिली प्लान कर रही है, जैसे प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है एंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसमें लेप्रोस्कोपिकली हम डिटेक्ट करते हैं। लेप्रोस्कोपिकली हम एंडोमेट्रियमा को या ओवरियन सिस्ट को निकाल देते हैं, ओवरी को प्रिजर्व करते हैं। एंड काफ़ी बार हमें थोड़ी सी इंजेक्शन भी उसके बाद देनी पड़ती है, बट हम जब भी प्रेगनेंसी प्लान जो करते हैं इनफर्टिलिटी पेशेंट को हम कहते हैं कि आप एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको प्लान इमीडिएट बेसिस पे आप विदिन 1 ईयर करना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस दिमक जैसा होता है। तो आपकी जैसे अलमीरा में दिमक है एंड आपने निकाला तो ठीक हो गई, बट उसके बाद 1-2 साल में दोबारा आने वाली है। एंडोमेट्रियोसिस भी सेम चीज़ होती है, जैसे यूट्रस की लाइनिंग ही टमी में डली है तो आपकी जब भी आपकी पीरियड दोबारा आएगी तो धीरे धीरे आपको दोबारा वही एंडोमेट्रियम बनने लग जाते हैं। सो हम हमेशा कहते हैं जैसे आपकी सर्जरी होता है तुरंत आप 1-2 साल के अंदर प्रेगनेंसी करा लीजिए। ठीक है, थैंक यू।